ये है सिरीपाई, नॉर्थ पाकिस्तान की एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर वाकई एहसास होता है कि कुदरत ने इस जगह को कितनी खूबसूरती से बनाया है। इस जगह के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आकर जो मनाजिर देखे वो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे। कुछ लम्हों के लिए तो ऐसा लगा जैसे दुनिया से दूर किसी अलग ही जगह आ गया हूँ। लेकिन यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं था, तो चलिए देखते हैं कि हम इस खूबसूरत मुकाम तक कैसे पहुँचे। सच कहूँ मुझे तो रात को नींद ही नहीं है, इसी एक्साइटमेंट में कि आज जाना है सिरीपाई। तैयारी मुकम्मल थी और हम निकल पड़े। अगर आप भी सिरीपाई नारायण कागान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जैसे कि हम एक टूर ग्रुप के साथ गए, तो आप भी टूर ग्रुप के साथ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है कपल के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। बचपन में जब हम बालाकोट की एक तस्वीर को देखते थे तो एक ख्याल आता था कि ये कहाँ होगा, और आज बालाकोट के इन पहाड़ों को देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि वाकई में बालाकोट बहुत खूबसूरत है। तो बालाकोट में हमने नाश्ता किया, जो कि हम सुबह एक्साइटमेंट में भूल गए थे। और सच बताऊं, नाश्ता फ्री मिलने वाला था तो घर में हमने नाश्ता ही नहीं किया। तो नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े। कुरहार दरिया जो कि बालाकोट से लेके बाबूसर टॉप तक आपके साथ रहता है। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते गए नज़ारे बदलते गए, हवा ठंडी होती गई, ग्रीनरी, बेहतरीन सीनरी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। नीचे थोड़ा डर ही लग रहा था कि कहीं ये गाड़ी नीचे न चली जाए। खैर चली गई तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब हम पहुंच गए किवाई वाटरफॉल। किवाई वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पे आपको ठंडा पानी मिलेगा, रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ी सी रेस्ट के बाद फिर अगला सफ़र शुरू होता है। अब शुरू हुआ वो सफ़र जिसका सब इंतज़ार करते हैं, शुगरान की जीप राइड। जैसे जैसे जीप ऊपर चढ़ रही थी, हर मोड़ के साथ मंजर और ख़ूबसूरत होता जा रहा था। कभी एक तरफ गहरी वादी, कभी लंबे अल्पाइन के दरख्त और कभी दूर तक पहले सरसब्ज पहाड़। कुछ जगहों पर जीप को वाकई पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, लेकिन यही तो इस सफ़र का मज़ा था। आखिरकार शुगरान पहुंच गए। यहाँ की ठंडी हवा और सरसब्ज मैदान देखकर कुछ देर आराम किया। सच कहूँ तो यहाँ के मैरोस काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे रिजॉर्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजारने के बाद यहाँ पर हम रुके और निकल पड़े। तो अब शुरू हुआ आज के सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा। सच कहूँ तो ये काफ़ी मुश्किल राइड है। ये रास्ता वाकई आसान नहीं है। पथरीली सड़क, तेज चढ़ाइयाँ और ऐसे मोड़ जहां एक वक्त में बमुश्किल एक ही जीप गुजर सकती है। कई बार सामने से आने वाली जीप को रास्ता देना पड़ा और कुछ ओवरटेक ऐसे थे जिन्हें देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इन्हीं रास्तों के दरमियान
अल्पाइन के घने जंगल, ठंडी हवा और हर मोड़ पर बदलते हुए मनाजिर। जितना ऊपर जा रहा था उतनी ही बेचैनी बढ़ रही थी। आखिर श्रीपाई कैसा हुआ? और फिर आखिरकार मैं श्रीपाई पहुंच गया। तो जी श्रीपाई में नया हुरमुज़ बन गया, जीप्स बहुत सारे लॉक हो गए। तो अब देखते हैं। तो कुछ देर पैदल सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए श्रीपाई के टॉप तक। अच्छा घूमे फिरेंगे उसके बाद वापस। अच्छा, श्रीपाई पहुंच गए हम। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा के यहाँ पे हम आए। तो व्यूज़ वर्थ इट एंड ट्रैकिंग वर्थ इट। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी। दूर दूर तक फैले सरसब्ज मैदान, बादलों में लिपटे पहाड़, ठंडी हवा और एक ऐसा सुकून जो शायद सिर्फ फितरत के करीब आकर ही महसूस होता है। और इस तरह की लिंक उठाएं। इफ़ यू लाइक हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे घुड़सवारी आपको 1000-1500 में मस्ट है। घोड़े मिल जाते हैं, जिस पे आप 15-20 मिनट की हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। अप टू यू कि आप डील कैसे करते हैं। मैरोज में थोड़ी सी चहलकदमी के बाद आखिरकार वक्त हुआ चाह रहा था वापसी का। दिल यही चाह रहा था कि कुछ देर और यही रुक जाऊं। श्रीपाई सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो रास्ते से लेकर मंजिल तक हर लम्हे याद रहता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मशहूर डेस्टिनेशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ दानिश और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पाकिस्तान की एक और ख़ूबसूरत मंजिल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।